हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के हमने साइंस के सिलेबस स्टार्ट किए थे और हमने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सिलेबस खत्म कर दिए एक्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड जिस 10th चैप्टर जिसका नाम है आईसीटी। वो तो आप खुद पढ़ते हैं, खुद समझ जाएंगे क्या है ये। अगर कुछ डाउट रहेगा उस चैप्टर में तो आप पूछ लीजिएगा। आज हमारा 11th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सेमेस्टर 2 में आने वाला है और जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके घरों में ट्यूबलाइट है, फैन है, अलग अलग सामान है, आप सबको देख पा रहे हो, आप अपने दोस्तों को देख पाते हो, आप अपने पेरेंट्स को देख पाते हो, आपके घर में जो सामान है आप उसको देख पाते हो। मैं बोलूँगा कि इसका कलर ब्लू है, ये ग्रीन है, ब्लैक है और रेड है। आप ये कलर्स देख पा रहे हो, सब किसकी वजह से देख पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से देख पा रही है। और इसमें लाइट का कौन सा फिनोमेनन हो रहा है कि आप इसको देख पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर कोई पूछेगा कि लाइट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइट। तो आपको आंसर करना है लाइट इज नथिंग बट एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes sensation to our eyes। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या है, हमारी आंखों को सेंसेशन फील करवाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी anything, we can see the things। जो भी आप चीजें देखते हो और सब किसकी वजह से देखते हो? इसी सेंसेशन की वजह से ही आप देख पाते हो। तो ये हो गया लाइट के बारे में। अब लाइट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है? तो आपको याद आना चाहिए कि लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई ये बोलता है, कहीं कहीं पे इसी को लिखा जाता है 3 × मैं 10⁸ को लिख सकता हूँ 10⁵ × 10⁵, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाते हैं, मीटर पर सेकेंड। 10⁵ को हम किलो भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ को हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो कितना ज़्यादा स्पीड है कि वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये तो था बेसिक्स एग्जाम्पल। हाँ, कंडीशन आता है कि स्पीड ऑफ लाइट, इसका आगे क्वेश्चन है इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये स्पीड ऑफ लाइट है। मीडियम टू मीडियम क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट मीडियम। सेकेंड जो वर्ड है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो रिफ्लेक्शन। तो अब लाइट अलग अलग फिनोमेनन शो करता है। लाइट के पास अलग अलग फिनोमेनन है। जैसे बोल सकते हो कि लाइट रिफ्लेक्शन करता है, लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा, लाइट रिफ्रैक्ट भी करेगा, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा। ये बस कंडीशन समझना क्या है। तो इस जो लाइट का फिनोमेनन है, फिनोमेनन के हिसाब से जो मीडियम है, मीडियम को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। रिफ्लेक्शन होने के लिए अगर आपको लाइट का रिफ्लेक्शन करवाना है तो जो आपका मीडियम है वो होना चाहिए ओपेक। मीडियम कैसा होना चाहिए आपका? ओपेक। ओपेक मतलब ये कि जिसके आर पार आप देख नहीं पाओगे। जस्ट एग्जांपल है इसका मिरर। एग्जांपल क्या है? मिरर। रिफ्रैक्शन के लिए आपका जो मीडियम होना चाहिए वो होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में एक एग्जांपल ले लो, लेंस। जो लेंसेस होते हैं, जो आप गॉगल्स पहनते हो, जो चश्मे पहनते हैं आप, उसके आर पर दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं लेंस। जो लेंस के थ्रू जो फिनोमेनन होगा लाइट का उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो आपको 10th में पढ़ना है। फिलहाल आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है जो कहाँ से होता है? ओपेक मीडियम से। और मिरर क्या है? एक ओपेक मीडियम है। क्या आपको पता है थर्ड टाइप का मीडियम क्या है?
तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके कर दीजिए और बताइए कि उसका नाम क्या है, कि पहला हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा होगा ओपेक, तो तीसरे का नाम जल्दी से अपना कमेंट कर दीजिए। ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया कि लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। अब रिफ्लेक्शन के फिनोमेना देखा हमने, हम एक्चुअल में देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट strike with the opaque medium. Opaque medium is nothing but mirror. जब मिरर से स्ट्राइक होता है then the light will get bounced back. बाउंस बैक हो जाता है in the same मीडियम। सेम मीडियम में क्या हो जाता है, ये बाउंस बैक हो जाता है। अगर इसको सिंपल से समझने का ट्राई करो, जिसमें बोला है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक विद द ओपेक मीडियम, कि जब कोई लाइट आ रहा है, लाइट अगर इससे टकराएगा, अब ये तो ओपेक मीडियम हो गया, ये तो नॉर्मल है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से जब आ रही है लाइट तो किसी एक एयर मीडियम में से आ रहा है, जब किसी ओपेक मीडियम में टकराएगा तो ये क्या होगा, फिर से एयर मीडियम में ही रिटर्न चला जाता है, उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन मीडियम, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और वो अपना फेज नहीं चेंज करता है, अपना बोल सकते हो डेंसर और रेयर तो यहाँ पे आएगा नहीं, सेम मीडियम में क्या करता है, बाउंस बैक चला जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हमने देखा कि हमेशा कहाँ से हो रहा है, रिफ्लेक्शन मिरर से हो रहा है। तो हम देखते हैं मिरर के टाइप। कोई पूछेगा व्हाट इज मिरर, तो बोलने का मिरर इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये बना किसका रहता है, तो आपने सबने मिरर देखा रहेगा, आप सबके मिरर पे आपको जो इमेज बनता है ना, सिल्वर कलर की स्क्रीन पे बनता है, उसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो क्यों रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, क्योंकि उसको पीछे लगाया रहता है सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर है, मेटल कोरोड जल्दी से होगा, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा जल्दी से जंग पकड़ेगा, जंग नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए कभी मिरर लेना, टूटा हुआ मिरर लेना, मिरर के पीछे देखोगे ना रेड कलर का कोटिंग लगाया रहता है, जिसको बोलते हैं रेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, रेड ऑक्साइड। तो याद रखना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है किसका बना रहता है, सिल्वर का बना रहता है, और इस सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, रेड ऑक्साइड लगाया जाता है। तो यही सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है, इस मिरर को रिफ्लेक्टिंग बनाता है, तो उसके वजह से हमको क्या क्या होता है, इमेज दिखाई देता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर पे। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछेगा कितने टाइप्स ऑफ मिरर है, तो आपको आंसर करना है दो टाइप के मिरर है। कितने टाइप के मिरर है, दो टाइप के मिरर। फर्स्ट वन है प्लेन मिरर। फर्स्ट वन को क्या बोलोगे आप, प्लेन मिरर। और जो बी है उसको बोलोगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। फॉर्म्स द इमेज ऑफ, forms the similar image as of the object। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनाएगा कौन, प्लेन मिरर। इसका मतलब क्या है, फॉर्म्स द सिमिलर इमेज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कंसीडर एग्जांपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 10 मीटर है, तो जो इमेज भी बनेगा, इमेज का जो हाइट रहेगा वो भी कितना बनेगा, 10 मीटर का ही बनेगा। इमेज का अगर विड्थ 2 मीटर का है तो सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट का विड्थ 2 मीटर का है तो इमेज का विड्थ भी कितना बनेगा, 2 मीटर का ही बनेगा। ये क्या होता है,
प्लेन मिरर का होता है। मतलब हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर क्या करता है, फॉर्म द सिमिलर इमेज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज फॉर्म करेगा, नो चेंज नो डिस्टर्बेंस। जैसा कि अगर आप बात करते हो, आप अपने घरों में, आपके घर में आईने हैं, आपने देखा रहेगा, तो आप जैसे दिखते हो आप वैसे ही, आप जैसे हो आप वैसे ही दिखाई देते हो। मतलब जितना हाइट है आप उतना हाइट के ही दिखाई देते हो, जितने मोटे उतने मोटे ही दिखाई देते हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेन मिरर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे प्लेन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कहीं पे देखा रहेगा, आप सर्कस में गए रहेंगे, आप सर्कस में देखे रहेंगे तो वहां पे मिरर रूम होता है। सर्कस में क्या होता है, मिरर रूम होता है। इस मिरर रूम में मल्टीपल्स मिरर्स लगाए रहते हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखा रहेगा तो उस मूवी में क्या होता है, मिरर रूम में घुसते हैं तो मल्टीपल फोटोज दिखाई देते हैं, उसको मल्टीपल इमेज फॉर्म होते हैं एंड द पर्सन गेट कंफ्यूज, कहाँ से निकलना है, कहाँ से अंदर आया था मैं, ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो उसको बोलते हैं भूल भुलैया घर। अगर आप कभी सर्कस में गए रहेंगे तो वहाँ पे होता है भूल भुलैया घर, उसी को बोलते हैं मिरर रूम, मिरर हाउस बोलते हैं। अब इस मिरर रूम में क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। अब कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे ये डिपेंड करता है एक फॉर्मूले के ऊपर। उसको फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। क्या है, याद रखना, उस सर्कस में कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, कौन से फॉर्मूले से आ रहा है, ये वाले फॉर्मूले से, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1, वेयर यहाँ पे n का वैल्यू है नंबर ऑफ इमेज, n का मतलब है नंबर ऑफ इमेज, a का क्या है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। दो मिरर के बीच में कितना एंगल रहेगा ये a दिखाएगा। ये अगर बेसिक से हम अगर देखने जाएं, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो याद रखना, अगर इफ द फर्स्ट के ले लेते हैं, a इज इक्वल टू ले लो 120 डिग्री, कि अगर आप क्या कर रहे हो, दो मिरर के बीच में अगर आपका एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो अगर पुट करते हैं तो आपको पता चलेगा n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 120 माइनस 1। जब इसको कट करोगे तो आंसर आएगा 3, तो n का वैल्यू आएगा, अरे 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जो 36 होता है, तो आया 3 माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना आएगा 2। इसका मतलब ये है कि जब भी आप दो मिरर के बीच का एंगल 120 डिग्री रखोगे तो आपका कितना इमेज बनेगा, टोटल इमेज बनेगा 2। अगर आपने दो मिरर रखा है तो 2 इमेज बनेगा। फिर से एक देखते हैं कि अगर आप पुट करते हो a का वैल्यू 90 डिग्री, अगर दो मिरर के बीच में अगर आपने 90 डिग्री का एंगल लगाया, परपेंडिकुलर रखा है दोनों को, तो उसके इस फॉर्मूले के हिसाब से 360 डिग्री अपॉन a की जगह पे क्या रखना है, a की जगह पे कितना रखना है वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री रखोगे माइनस 1, तो n का वैल्यू आएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जो 36, 4 माइनस 1, तो n का वैल्यू आएगा 3। कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। कब, जब दो मिरर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये सारी चीज़ आपके बुक में दी गई हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ कि दो मिरर के बीच में अगर वैल्यू है 180 डिग्री, तो n का वैल्यू कितना होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि n का वैल्यू कितना होगा। अगर मैंने a का वैल्यू 180 रख दिया तो जल्दी से अपने कमेंट करके बताइए, और बताइए कि क्या इस केस में इमेज बनेगा भी कि नहीं बनेगा। Whether image will form or not, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर दो मिरर के बीच में अगर आपने एंगल रखा 180 डिग्री का, दो मिरर के बीच में अगर आपने एंगल कितना रखा है 180 डिग्री का, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और बताइए कि इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले के हिसाब से, याद रखना ये फॉर्मूला किस लिए किया गया है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कितने इमेज बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। ये अब एक बात आता है कि सर अगर मुझे अपना हाइट देखना है,
मगर मुझे देखना है, मुझे खुद को आईने में देखना है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए। जैसे मैं अगर 6 फुट का हूँ तो 6 फुट का मिरर तो ले सकता हूँ मैं। अगर अगर मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा मान लीजिए 100 मीटर का है, क्या 100 मीटर का मिरर पॉसिबल रहेगा क्या बनाना? बन तो जाएगा, लेकिन उसका केयर बहुत करना पड़ेगा, बहुत फ्रेजाइल होता है, जल्दी से टूट जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको साइज ऑफ मिरर क्या होना चाहिए, साइज ऑफ मिरर का मतलब है, साइज मतलब मैं बात कर रहा हूँ हाइट से, कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आपका मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर द हाइट ऑफ मिरर should be half the length of the the height of the mirror should be half the length of the object height। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है, अगर उस ऑब्जेक्ट का लेंथ हाइट अगर 100 मीटर है, तो आपका जो मिरर होना चाहिए, मिरर क्या होना चाहिए, हाफ द लेंथ होना चाहिए ऑब्जेक्ट के हाइट के। ऑब्जेक्ट का हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट 100 मीटर का है तो आपका मिरर का लेंथ कितना होगा, 50 मीटर का होगा। अगर मेरा हाइट 6 फुट का है तो मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, 3 फुट का रहेगा। तो मैं अपने आप को पूरा का पूरा देख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा। छोटा रहेगा तो भी नहीं देख पाऊंगा, बड़ा रहेगा तो और अच्छी बात है। याद रखना, जितना बड़ा मिरर रहेगा उतना ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा उसको संभालने में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।